बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये बात शाहीन शाह अफरीदी पर इस तरह से साबित होती है कि शाहीन ने बहुत लेट कर दिया लाहौर को मैच जितवाते जितवाते। PSL 9 की सबसे पहली टीम लाहौर कलंदर बन चुकी है, जो कि एलिमिनेट हो चुकी है PSL 9 से। इससे पहले 2 दफा की चैंपियन रहने वाली टीम से किसी भी तौर पर ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इस तरह की बुरी परफॉर्मेंसेस दिखाएगी। अपने तमाम के तमाम पहले मैचेस हारी, उसके बाद बारिश की वजह से एक मैच जीतना पड़ा। पहले 6 मुकाबले जो है वो शिकस्त से 2-4 रही लाहौर कलंदर। उसके बाद एक मैच जो है वो बारिश की वजह से 1 पॉइंट मिला और फाइनली इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फाइनली एक बड़ा क्लोज मैच जो है वो जीत चुकी है। शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दिखाई पिछले 2 सीजन में, उसकी वजह से लाहौर कलंदर चैंपियन बनी और लगातार चैंपियन बनी, और ये अनोखा रिकॉर्ड भी लाहौर कलंदर के पास ही था। लेकिन इस सीजन में आखिर गलतियां थी कहां पे, थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस बारे में। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये क्लोज मैच भी हारा और अब इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो बॉटम में मौजूद है। ऑलवेज ही बात है कि लाहौर कलंदर तकरीबन अपने सारे मैचेस हारी है, तो बॉटम पे लाहौर कलंदर मौजूद है, उससे ऊपर कराची है और उससे ऊपर इस्लामाबाद यूनाइटेड मौजूद है। इस्लामाबाद यूनाइटेड इतने मैचेस हार चुकी है, मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम बहुत ही बैलेंस नजर आती है। यहाँ पर शादाब खान, नसीम शाह, हुनैन शाह और साथ साथ रोमान रईस की बॉलिंग जो है वो तगड़ी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड भी वो कॉन्टिन्यूटी नहीं बरकरार रख पा रही जिससे उनकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर की कुछ फ्लॉसेस के बारे में, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टीम का कॉम्बिनेशन जो है वो पूरे टूर्नामेंट में सेट ही नहीं हुआ। शाहीन शाह को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने कितने ब्रेव डिसीजन जो है वो मिस किए हैं। अगर फखर जमान आपका आउट ऑफ फॉर्म है तो भाई उसको क्यों खिलाई जा रहे हो, आप उसको क्यों जो है उसको बेंच पे नहीं बिठाते। आप उसको ना सिर्फ लाहौर कलंदर की वजह से वो जो डाउन गया वो गया PSL 9 की वजह से, जबकि वो इंटरनेशनल में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और आगे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, तो कहीं ना कहीं फखर जमान की ये पुअर परफॉर्मेंस रही। फखर जमान ने जनाब PSL 9 में सबसे बुरी परफॉर्मेंसेस दी लाहौर कलंदर की तरफ से, और जो उनसे एक उम्मीद की जाती है कि वो लाहौर कलंदर की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे, वो हमने मिस किया। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं जनाब मिडल ऑर्डर की, तो मिडल ऑर्डर में लाहौर कलंदर पूरा सीजन अपना कॉम्बिनेशन ही ढूंढती रही, अपना कॉम्बिनेशन ही सेट करती रही। कहीं डेविड वीसे को ट्राई किया, कहीं सिकंदर रजा को ट्राई किया, कहीं एहसन भट्टी को ट्राई किया, तो कोई भी सूरत जो है वो लाहौर कलंदर के लिए नजर नहीं आई। शाय होप को भी यूटिलाइज करने की कोशिश की गई, लेकिन वो भी नाकाम रहे। वो भी लाहौर कलंदर के साथ उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दिखा पाए जिसके लिए उनको लाहौर कलंदर में रखा गया था। वहीं पर राशिद खान की कमी को भरपूर तरीके से मिस किया लाहौर कलंदर ने। राशिद खान ही वो ट्रम्प कार्ड थे जो कि पिछले 2 सीजन्स में लाहौर कलंदर की जीत के लिए अहम किरदार अदा करते रहे। बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से, उन्हीं की वजह से लाहौर कलंदर जो है, अगर मैं कहूं कि PSL के टाइटल जीती है, तो बिल्कुल भी बेजाना होगा। आप लोग भी अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या राशिद खान ही वो कड़ी थी जो कि लाहौर कलंदर को मैच जितवाती रही, क्योंकि राशिद खान मिडल में बहुत ही इकोनॉमिकल गेंदबाजी भी करते थे, साथ साथ विकेटें भी निकाल के देते थे। वहीं पर फखर जमान का आउट ऑफ फॉर्म होना लाहौर कलंदर के लिए लम्हा फिक्रिया रहा, और यही वजह है कि वो एलिमिनेट हो चुकी है। इस दफा उनसे उम्मीदें इस वजह से भी ज्यादा थी क्योंकि लाहौर कलंदर का कैप्टन ही पाकिस्तानी टीम का कैप्टन है। यही वजह थी कि शाहीन शाह अफरीदी को काफी ज्यादा पसंद किया गया इस सीजन, बट उस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाई जा सकी। वहीं पर एक जो पॉजिटिव पॉइंट था वो था जहांदाद का। जहांदाद एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हुए, बेहतरीन फील्डर साबित हुए, बेहतरीन तरीके से उनकी परफॉर्मेंसेस रही, और लगा कि लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक प्लेयर को जो है वो निखार कर सामने लाया। उसके अलावा लाहौर कलंदर की कोई परफॉर्मेंसेस नहीं रही इस सीजन, और अब ऑलमोस्ट ये सीजन उनके लिए खत्म हो चुका है। कुछ ही मैचेस हैं जो कि उन्होंने बराए नाम ही खेलने हैं, और ऑलमोस्ट ऑफिशियली एलिमिनेट अगर कोई टीम हुई है तो वो जनाब लाहौर कलंदर हो चुकी है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर की बहुत ही जीरो रही। अब दोबारा से थिंक टैंक को सोचना होगा, बैटिंग पर तवज्जो देनी होगी। साहबजादा फरहान जो कि पुराने कारतूस हैं उनको खत्म करना होगा, फखर जमान को रेस्ट देना होगा, दोबारा से नई तरतीब बनानी होगी अगर लाहौर कलंदर ने अगले सीजन के लिए तैयारी करनी है। दोस्तों आप लोग भी बताइएगा कि आपके ख्याल से कौन से वो फैक्टर थे जहां पर लाहौर कलंदर ने मिस किया, और कहां से लाहौर कलंदर अब दोबारा वापस आ सकती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।